बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे क्या ये बूढ़ा शेफ़ हमको टक्कर गया है, एक ऐसे पिटे जुमले बोलता रहता है। बहरहाल दोस्तों, आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है, आपका करम है जो मैं इस काबिल हूँ कि आप लोगों के सामने बार बार कोई ना कोई रेसिपी लेके हाज़िर होता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैंने कोशिश की है कि रेसिपी तो पुरानी कह सकते हैं, लेकिन इसकी तारीख़ जो है वो काफ़ी लंबी है। तारीख़ से मुराद ये कि ये मुगलिया चपली कबाब हैं। मुगलिया चपली कबाब इसलिए हैं कि ये मुग़ल दौर से जब शुरू हुए तो कुछ और थे, फिर वहाँ से होते हुए ये अफ़गानिस्तान आए। अफ़गानिस्तान से फिर हमारे सूबे सरहद यानी KPK में आए। KPK में आके जो इसको शोहरत मिली और जो इसके बनाने का तरीक़ा, हर दौर में हर चीज़ के मसाले, उसका ऑयल, उसका घी, हर चीज़ तब्दील हो जाती है। तो होते होते फिर ये जब पंजाब पहुंचा हमारे पाकिस्तान में, वहाँ इसका कुछ और तब्दील हो गया। सरहद में कुछ और था, लेकिन बहरहाल जो सरहद में मशहूर चपली कबाब है वो कहीं का नहीं है, KPK का यानी। तो आइए हम अपने चपली कबाब की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। चलें अब हम अपने आज मैं बना रहा हूँ बीफ चपली कबाब। आप मटन से भी बना सकते हैं, आप चिकन से भी बना सकते हैं, और तीनों किस्म के कबाब इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आइए हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसे हम बना रहे हैं चपली कबाब, तो चपली कबाब बनाने के लिए हमको चाहिए कीमा। कीमा लिया है मैंने बीफ का 1 किलो। इसको मैंने कीमे की मशीन से, बारीक कीमे की मशीन से 2 दफ़ा मैंने इसको निकलवा लिया है। दो दफ़ा के लिए बहुत है, ये बहुत ज़्यादा आप इसको बारीक भी नहीं करना आपने। और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी इसको 3-4 दफ़ा निकलवाएं, ये करवाएं। नहीं, बारीक मछली उस पर आप 2 दफ़ा कर लें इसको। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास ये सहूलत मुयस्सर है चॉपर की, तो आप उसको चॉपर में, लेकिन फिर आपने 3-4 दफ़ा निकालना है और इसकी क्वालिटी इस तरह चेक करनी है आपने, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 किलो कीमे के साथ हमें चाहिए होगी 1 किलो प्याज। प्याज जो है वो अक्सर लोग जो है ना चॉपर में चला लेते हैं और उसका फिर पानी का रस निकाल के उसको वो फिर इसमें डालते हैं, लेकिन नहीं, मैंने जो सीखा है और जो मैंने इस्लामाबाद सूफ़ी रेस्टोरेंट में खुद मैंने पर्सनली काम किया है, वहाँ पे एक बड़ा सा तख्ता होता था हमारा, उसके ऊपर बड़ी बड़ी छुरियाँ होती थी और हम उससे ना दोनों हाथों से दोनों छुरियाँ लेके हम इसको इस तरह का चॉप करते थे। ये अभी भी मोटी है, हम इसको और बारीक करते थे इस तरह। ये प्याज जितना हमारा वहाँ पे तो माशाल्लाह 4-5-6 मन कीमा रोज़ाना निकलता था। तो सुबह से शाम तक कई अफराद जो है ना वो प्याज ही बस चॉप करते रहते थे। प्याज के बाद हमें चाहिए होगा आधा पाव यानी 125 ग्राम मकई का आटा। कुछ लोग इसमें घरेलू बेसन भी मिला देते हैं या वो पीस के मिला देते हैं चने, नहीं वो गलत है। इसकी असल रेसिपी मकई का आटा है। उसके अलावा हमें चाहिए होगी 20 ग्राम अदरक, देखिए मैंने कैसी बारीक बारीक चॉप कर ली है। फिर हमें चाहिए इसके साथ 20 ग्राम ही अनारदाना। 2 बड़े चमचे सफ़ेद ज़ीरे के डलेंगे 1 किलो कीमे में। साबुत धनिया जिसको हम दरदरा करेंगे, ये भी 20 ग्राम जाएगा, 2 बड़े टीस्पून। 1 बड़ा चमचा चिली फ्लेक्स, धड़ा मिर्च या कुटी मिर्च का। 1 किलो कीमे में हमें चाहिए ½ टीस्पून सोडा, खाने का सोडा। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। इसी तरह हमको चाहिए इसमें 15 से 20 ग्राम हरी मिर्च, देखिए ये मैंने कैसे बारीक चॉप कर ली, ठीक है ये तो। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा इसमें पकाने के लिए ऑयल। चलें अब हम अपने तरकीब की तरह चलते हैं, और ये गुजारिश आपसे है कि शुरू से आखिर तक देखिए इसको। एक कबाब को असल में मसलना है, मसलेंगे जितना आप इस कबाब को उतना वो अच्छा बनेगा। आइए अब हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं। देखिए माशाल्लाह, ये देखें कीमे को आप पहले अच्छी तरह इस तरह कचोक लें, खूब अच्छी तरह इसको मसलें। फिर क्या करना है, आपने जो 1 किलो कीमे में 1 किलो प्याज, वो तकरीबन 700 ग्राम रह जाता है, वो आप इसमें शामिल कर दें। शामिल करके फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स हो गया ये। उसके बाद आप इसमें
अदरक डालें 20 ग्राम चॉप। उसके बाद जाएगी इसमें हरी मिर्च, जितने भी मसाले हैं, फिर नमक। अनारदाना सबसे इम्पोर्टेंट है चपली कबाब के अंदर। अनारदाने को आपने स्किप नहीं करना। फिर जाएगी चिली फ्लेक्स, जो ये आपका धनिया है, इसको चाहे तो आप थोड़ा सा दरदरा कर लीजिए, चाहे तो आप इसको हाथ से खाली मिक्स करके इसी तरह करके इस तरह करके शामिल कर दीजिए इसके अंदर। धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह सफ़ेद ज़ीरा भी आप चाहें दरदरा कर लें हल्का सा, और चाहें तो हाथ से इसी तरह, क्योंकि आप घरेलू बना रहे हैं, कमर्शियल तो है नहीं। ये हो गया। अब इसके साथ ही इसमें जाएगा 125 ग्राम मकई का आटा। मकई का आटा एक तो प्याज के अरख को खुश करेगा, दूसरे इसमें डलता है मकई का आटा। आखिर में हम डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून खाने का सोडा। अब आप पूछेंगे कि यार चपली कबाब में सोडे का क्या काम? तो सोडा जो है एक तरह इसको मैरिनेशन का काम करता है, कीमे को गलाने का काम करता है, दूसरे कबाब को राइस करता है, यानी फुलाता है कबाब को। तो इसलिए इसमें सोडा इसलिए डाला जाता है इसको। ये डाल के और हम इसको अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे। साथियों, यहाँ बताने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे आप मकई का आटा या बाजरे का आटा गूंदते हैं ना, तो आप उसको हाथ से इस तरह मसलते हैं। तो आपने इस कीमे को भी ना इस तरह मसलना है अच्छी तरह, हथेली से अपने इस तरह। ये देख रहे हैं आप, मैं इसको मसल रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह, अब हमारा ये कीमा रेडी है। अब हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट, चाहे आप इसके ऊपर प्लास्टिक लगा लें, चाहे इसके ऊपर कोई दस्तरखान डाल के रख दें, चाहे कोई और बर्तन डाल के इसको आधा घंटे का आप ब्रेक दे दें, ताकि जो हमने सोडा डाला है वो अपना इसके अंदर काम दिखा दे। तो साथियों, आधा घंटा गुजर गया है। अब हम अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम जलाएंगे चूल्हा अपना। चूल्हा जलाने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इसमें चर्बी और घी मिक्स करते हैं आधा आधा, कुछ लोग खाली घी में तलते हैं, कुछ ऑयल और घी मिक्स करते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। वेजिटेबल ऑयल ले लें, कॉर्न ऑयल ले लें, कोई भी आप ऑयल ले लें। तो बात यह है कि सेहत है तो सब कुछ है। तो जो हम कभी बदपरहेज़ी कर लेते हैं होटलों पे जाके, रेस्टोरेंटों पे जाके, वो तो चल जाती है, लेकिन घर में रोज़ाना की कुकिंग में हिफाज़त सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। और एक बात जहन में रखें कि इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। ये कहते हैं लोग कि चर्बी में तलो तो टेस्ट अच्छा होगा, सरसों के तेल में तलो तो अच्छा होगा। नहीं, इस कुकिंग ऑयल में भी वही बात है, कोई ऐसा मसला नहीं। आइए अब हम अपने कबाब तलने की तरफ चलते हैं। तो देखें, आपने अपने हाथ को हल्का सा गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आप, वैसे तो कमर्शियली हम 1 किलो में 8 कबाब बनाते हैं, और 1 पाव का एक भी बनाते हैं हम उसमें कबाब। और इसको जो है ना, पहले आप गोल बनाएं, इस तरह गोल बना के, और फिर हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर रख के हम बनाते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे वो आप देखें इस तरह कढ़ाई के अंदर देखिए, ये इस तरह प्रोसेस में वो टेढ़ा होती है कढ़ाई में, तो इसको यहाँ रख के वो हाथ से ही बनाया जाता है इसको। बस इसको बना के और इस तरह हम आगे धक्का लगा देते हैं उसको। और एक तो ये तरीका है इसका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको, अब क्योंकि घरेलू बना रहे हैं आप, घर में तो बना नहीं रहे, तो आप इसको हथेली से थोड़ा पानी लगा के अपनी मर्जी से इसको बनाएं आप। और उसके बाद आप इसको इधर शिफ्ट कर दें। थोड़ा सा इसको आप और बड़ा करना चाहें तो यहाँ रख के इसको हाथ से फैलाएं और इसको आगे कर दें। अच्छा, ये जो है ना, ये एक बात आपको और बता दूं कि ये कबाब जो है ना, हल्की आंच पे नहीं बनते, थोड़ी तेज आंच पे बनते हैं। उसकी वजह ये कि ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से जो है ये जूसी नरम होते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऊपर से क्रिस्पी नहीं भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह कि जो जिस रेस्टोरेंट में, सूफी रेस्टोरेंट की मैंने बात की जहाँ मैं काम करता था, उनके एक सा बैलेंस होता था, अंदर से भी जूसी होते थे
ऊपर से भी उनके नरम होते थे कबाब, बहुत जायकेदार होते थे। अभी आपको अगर मौका मिलता है इस्लामाबाद INT सेंटर G94 में आप सूफी रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करें उनके कबाब। यहाँ एक बात आपको और नोट करने की है, इसका प्रोसेस 4 से 5 मिनट है तलने का। आपने 2 मिनट के बाद इसकी साइड पलट देनी है। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, हमारे चबली कबाब तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं बनके। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और कितने अच्छे बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। ये देखें माशाल्लाह, ये मैं दिखाता हूँ आपको एक कबाब। ये देखें माशाल्लाह, देखें अंदर से कितने जूसी, देख रहे हैं आप अंदर से कितने जूसी हैं, ये देख रहे हैं आप। और खाने में भी इनका जायका जवाब नहीं है इनका। भी हम अपने कैमरामैन भट्टी साहब को चेक करवाएंगे। उसके अलावा 1-2 टिप्स मैंने आपको बतानी थी, और वो ये थी कि जो ऑप्शनल चीज़ें थी, जैसे टमाटर एक चॉप हुआ हुआ या अंडा फ्राई इसके अंदर मिक्स करके डाल दें, 2-3 अंडे या 2-3 टमाटर चॉप करके इसमें मिक्स कर दें, तो वो ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, वो हम रख लेते हैं एक साइड पे। कोई कहता है मुझे अंडे वाला चाहिए, कोई कहता है मुझे टमाटर वाला चाहिए, तो उस हिसाब से उसको घर में भी और बाज़ार में भी बनाया जाता है। अक्सर लोग टमाटर अंडा सा मिक्स करके इसको तलते हैं, नहीं, वो तरीका मेरे हिसाब में गलत है और है ही नहीं। बेसिकली अंडा हर कोई नहीं खाता, टमाटर हर कोई नहीं खाता। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा काम है आपको ऑथेंटिक और सही चीज़ बताना और सिखाना, और ये समझ लें कि मेरा मिशन भी है। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरे रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, बनाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मुझे कॉल करते हैं या कमेंट्स में बताते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, परिंदों का ख्याल रखें। मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बालकोनी में पानी रखें, बाजरा रखें, दाना रखें। अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। या आज मैंने फिर बकरीद स्पेशल चप्पल कबाब बनाया है। अस्सलाम वालेकुम।